हेलो बच्चों, क्लास 7th की क्लास में हमारा पहला चैप्टर चल रहा है इंटीजर्स। और इंटीजर्स में हम लोगों ने लगभग चैप्टर फिनिश कर लिया है और अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। बच्चों, आज हम लोग बॉडमास रूल के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, जब कैलकुलेशन करते समय हमारे पास बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, जैसे प्लस भी है, माइनस भी है, मल्टीप्लाई भी है, डिवीजन भी है, कहीं कहीं पर ब्रैकेट्स भी लगे हुए हैं। तो उन्हें किस तरीके से सही तरह से हम सॉल्व करें, इसके लिए हम लोग बॉडमास रूल का यूज करते हैं। बच्चों, बॉडमास रूल की ज़रूरत क्यों पड़ी, पहले इसको समझ लेते हैं। तो एक हमारा क्वेश्चन है बच्चों आज का, जैसे ये लिखा हुआ है मैंने, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 into 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3। अब ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, 3 into 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3। अब इसमें प्लस भी है, डिवीजन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है। तो इसको अगर कोई रूल ना हो तो डिफरेंट स्टूडेंट्स अलग अलग तरीकों से इसको सॉल्व करेंगे। जैसे अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, 3 into 4 करें, पहले 3 4 12, 12 में 6 को ऐड कर दें 18, और 18 को 3 से डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर 6 आ जाएगा। तो क्या हमारा आंसर 6 होना चाहिए? और कोई दूसरा स्टूडेंट इसको इस तरह से भी कर सकता है कि उसने 6 और 4 को पहले ऐड कर दिया, 6 + 4 10 कर दिया, 10 को फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, 30 आया, और 30 को फिर उसने 3 से डिवाइड किया तो उसका आंसर 10 आ गया। तो क्या हमारा आंसर 10 होना चाहिए, है ना? अब कोई एक और थर्ड स्टूडेंट है, उसने इस तरीके से किया, उसने पहले 3 से 6 को डिवाइड किया, ये आ गया आपका 2, और इधर 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया, आ गया 12, 12 + 2 14, तो उसका आंसर 14 आ गया। तो क्या हमारा आंसर इसका 14 होना चाहिए। और एक फोर्थ स्टूडेंट भी है, उसने एक और तरीके से किया, उसने 6 को पहले 3 से डिवाइड किया, यानी 3 2 6, उसका आंसर यहाँ पे 2 आया। 2 को उसने 4 में ऐड किया, 2 + 4 6 हुआ, फिर 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर 18 हो गया। तो इस तरीके से अगर कोई रूल हमारे पास नहीं है इसको सॉल्व करने का, तो 4 स्टूडेंट्स इसको अलग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, और चारों के आंसर्स देखिए डिफरेंट आ रहे हैं। तो पहले स्टूडेंट्स ने किया, उसका आंसर 6 आया, दूसरे ने किया, उसका आंसर 10 आया, थर्ड स्टूडेंट्स ने किया, उसका आंसर 14 आया, और फोर्थ स्टूडेंट ने अपनी तरह से किया तो उसका आंसर 18 आया। तो अगर कोई रूल नहीं होगा इससे सॉल्व करने का, तो हर बच्चा उससे अपनी तरह से करेगा और सबका आंसर अलग अलग आएगा। तो बच्चों, क्या आप कह सकते हो, डू यू थिंक दैट मैथ्स इज अबाउट गेसिंग? तो क्या हम इसमें से कोई आंसर कोई गेस कर सकते हैं कि ये वाला सही है, या ये वाला सही है, या ये वाला सही है? क्या मैथमेटिक्स गेस पर बेस्ड होती है? नहीं, मैथमेटिक्स गेसिंग नहीं है। मैथमेटिक्स में हम गेस नहीं करते हैं, मैथमेटिक्स में हम हमेशा करेक्ट आंसर फाइंड करते हैं। तो इनमें से फिर करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए, है ना? तो जब इस तरीके की प्रॉब्लम्स आई तो उसके लिए फिर एक बॉडमास रूल बनाया गया, एक रूल बनाया गया जिसे हम लोग बॉडमास के नाम से जानते हैं। देखिए मैंने लिखा भी है, टू गेट द करेक्ट आंसर, इनमें से करेक्ट आंसर फाइंड करने के लिए दीज आर रूल्स विच टेल्स अस द ऑर्डर ऑफ परफॉर्मिंग ऑपरेशंस। यानी एक रूल जो हमें ये बताता है कि इन ऑपरेशंस को किस ऑर्डर में परफॉर्म किया जाए, मतलब पहले क्या किया जाए, पहले ऐड करें, पहले डिवाइड करें, या पहले माइनस करें, या पहले मल्टीप्लाई करें। ऐसा कोई रूल जो इन ऑपरेशंस के ऑर्डर को बताता हो, उसे हम लोग कहते हैं बॉडमास रूल। इसको एक सिंपल वर्ड हमने दे दिया है, बॉडमास। इससे आपको याद रखने में आसानी रहेगी, आप हमेशा आसानी से याद रख सकते हो बॉडमास। और इसी ऑर्डर में हम लोग ऑपरेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं। और ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो बॉडमास के रूल को बहुत ध्यान से समझिएगा और इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, तभी आपका क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बिल्कुल सही हो सकता है ना? तो अब इस बॉडमास जो वर्ड हमने लिखा, इसमें इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इन सभी अल्फाबेट्स का क्या मीनिंग है? जो आपके अल्फाबेट्स हैं, BODMAS,
इन सभी के मीनिंग को समझते हैं और इसी ऑर्डर में हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। जब कोई भी मल्टीपल ऑपरेशन वाला कोई भी सिंप्लीफिकेशन हुआ तो इसी ऑर्डर में उसको सिंप्लीफाई किया जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले वर्ड आता है बी, और बी का मतलब होता है ब्रैकेट, यानी अगर कहीं पर ब्रैकेट लगा हुआ है तो उससे पहले सबसे पहले सिंप्लीफाई किया जाएगा। सेकेंड नंबर पर आता है ऑफ। मैथमेटिक्स में ऑफ भी आपने देखा होगा, जैसे 7% ऑफ 70 है ना, 1/3 ऑफ 27। तो ये ऑफ वर्ड लगा होता है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं अगर कहीं पर है। अगर इस तरह के क्वेश्चंस में कहीं पर ऑफ वर्ड है तो ब्रैकेट के बाद हम ऑफ वर्ड को सिंप्लीफाई करते हैं, और ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी ऑफ को हम लोग मल्टीप्लाई के साइन से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई। ऑफ को सॉल्व करने के बाद आता है डी। डी का मतलब है डिवीजन, फिर डिवीजन को सॉल्व करेंगे, डिवीजन को सिंप्लीफाई करेंगे। डिवीजन के बाद आता है एम। एम का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, फिर मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व किया जाएगा। फिर आपका लेटर आता है ए। ए का मतलब है एडिशन, यानी फिर एडिशन को सॉल्व करेंगे। और फिर लास्ट में आता है सब्ट्रैक्शन। एस। एस मीन्स सब्ट्रैक्शन, यानी बाद में सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम किसी को भी पहले सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो हमारी चॉइस पर होता है। एक और बात आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने जैसा कि अभी बताया कि ऑफ, ब्रैकेट के बाद आपका ऑफ है, ऑफ कहीं पर अगर लगाए तो उसे सिंप्लीफाई करते हैं। और ऑफ का मतलब मैंने बताया कि ऑफ को हम लोग मल्टीप्लिकेशन के साइन से रिप्लेस कर देते हैं और उसको मल्टीप्लाई की तरह से हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अगर ऑफ भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है, ऑफ भी लगा हुआ है और मल्टीप्लिकेशन भी लगा हुआ है, तो ऑफ वाला जो पार्ट है वो पहले सॉल्व होगा, मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट बाद में सॉल्व होगा। मतलब आप ऐसा ना समझें कि ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन है तो हम इस मल्टीप्लिकेशन को यहां पर सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऑफ अगर है तभी ऑफ को ऑफ मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, और ये पहले सॉल्व होगा डिवीजन के, है ना। कुछ बच्चे ये गलती करते हैं कि ऑफ का मतलब तो मल्टीप्लिकेशन है तो उसे हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, डिवीजन के बाद सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा क्वेश्चन आपका। अगर ऑफ वर्ड लगा हुआ है तो उसको मल्टीप्लाई तो करना है लेकिन डिवीजन से पहले करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है बच्चों। इसके बाद अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि बॉर्ड मॉस में जो ये अल्फाबेट्स हैं, जो ये लेटर्स हैं, इनके क्या मीनिंग्स हैं और इनकी क्या फुल फॉर्म्स हैं, और ये सारे लेटर किस वर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। B मीन्स ब्रैकेट, O मीन्स ऑफ, D मीन्स डिवीजन, M मीन्स मल्टीप्लिकेशन, A मीन्स एडिशन एंड S मीन्स सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पर बात यह आती है कि बच्चों अगर ब्रैकेट हमें सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है तो आप ये जानते हैं कि ब्रैकेट्स भी कई तरह के होते हैं। आपने पढ़ा होगा स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट वगैरह वगैरह, है ना, और एक बार ब्रैकेट भी होता है। तो ब्रैकेट्स को सॉल्व करने का भी उनका एक अपना ऑर्डर होता है। अगर बहुत सारे ये तीनों चारों ब्रैकेट अगर एक साथ हैं किसी क्वेश्चन में तो ब्रैकेट्स को हम लोग किस ऑर्डर में सॉल्व करेंगे, आइए उसको भी समझ लेते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिमूविंग ब्रैकेट्स, यानी ब्रैकेट्स को रिमूव करने का क्या ऑर्डर होता है, पहले इसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं लाइन ब्रैकेट को। लाइन ब्रैकेट को बार ब्रैकेट भी कहते हैं और या विनिकुलम ब्रैकेट कहा जाता है। लाइन ब्रैकेट, बार ब्रैकेट और या फिर विनिकुलम, तो विनिकुलम भी कहते हैं इसको। और ये एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट होता है और ये किसी नंबर के ऊपर या ग्रुप ऑफ नंबर्स के ऊपर ये लगा होता है। तो अगर बार किसी ग्रुप ऑफ नंबर्स पे लगा हुआ है, या लाइन ब्रैकेट किसी ग्रुप ऑफ नंबर्स पे लगा हुआ है, या विनिकुलम किसी ग्रुप ऑफ नंबर्स पे लगा हुआ है, तो सबसे पहले इस बार ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, आफ्टर दैट सेकेंड नंबर पे आता है कॉमन ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट। ये कॉमन ब्रैकेट है जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। कहीं पर भी हमें ब्रैकेट अप्लाई करना होता है तो हम यही ब्रैकेट यूज करते हैं, इसी ब्रैकेट को अप्लाई करते हैं, इसलिए इसको कॉमन ब्रैकेट कहते हैं। और इसको साथ ही साथ स्मॉल ब्रैकेट भी कहा जाता है ना। आपने सीखा होगा जब ब्रैकेट्स को पढ़ा होगा तो। इसके बाद आता है, जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर आपका आता है कर्ली ब्रैकेट। ये जो ब्रैकेट आप देख रहे हैं ये आपका होता है कर्ली ब्रैकेट।
फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं और सबसे लास्ट में सिंप्लीफाई करते हैं रेक्टेंगुलर ब्रैकेट या फिर लार्ज ब्रैकेट। तो रेक्टेंगुलर या फिर लार्ज ब्रैकेट ये आपका होता है और सबसे लास्ट में इसको सॉल्व किया जाता है। तो ये ब्रैकेट्स को रिमूव करने का हमारा ऑर्डर है। तो हम लोगों ने बच्चों बॉडमास रूल के बारे में पढ़ लिया। बॉडमास में जो लेटर्स यूज किए गए हैं BODMAS, इनके बारे में भी पढ़ लिया कि हर लेटर का क्या मीनिंग है। अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। जो क्वेश्चन हम लोगों ने लिया था और उसको हमने देखा था 4 तरह से सॉल्व किया और 4 डिफरेंट आंसर आए। तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा अगर हम बॉडमास रूल को फॉलो करते हैं? तो आइए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन था 3 × 4 + 6 / 3। अब बॉडमास के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट आता है। तो ब्रैकेट इसमें कहीं पर बच्चों है नहीं, तो इसको छोड़ दीजिए। सेकंड प्लेस पर आता है ऑफ। यहाँ पर ऑफ भी कहीं नहीं लगा हुआ है, तो ये भी आपका स्किप हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है डी मतलब डिवीजन। तो सबसे पहले आप डिवीजन करेंगे, सबसे पहले डिवाइड करेंगे। तो 6 को आप पहले 3 से डिवाइड करिए। 3 2s are 6 यानी 2 आ जाएगा। बाकी सब कुछ सेम है। 3 × 4 प्लस ये एज इट इज है और 6 को 3 से डिवाइड किया आपने तो ये आ गया 2। तो डिवीजन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारा है m मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे यानी 4 × 3 इसको सॉल्व करिए। तो 3 4s are 12 यानी 12 आ गया और प्लस इधर आपका 2 लिखा हुआ है। उसके बाद है आपका एडिशन। तो एडिशन आपका लास्ट ऑपरेशन बचा ही है केवल, तो वही करना है। एडिशन करेंगे 12 + 2 और फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 14। यानी इनमें से जो ये 14 था, जो थर्ड स्टूडेंट ने आंसर दिया था वो करेक्ट आंसर था, है ना। 14 इज द करेक्ट आंसर। अब इसी रूल के अकॉर्डिंग ही आपको इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। तो इसीलिए बॉडमास रूल की जरूरत पड़ी ताकि हमारे पास एक कोई रूल ऐसा हो जिसकी हेल्प से हम एक करेक्ट आंसर मैथमेटिक्स में हमेशा फाइंड कर सकें। अगर रूल नहीं होगा तो हर बच्चे अपने अपने रूल से अलग अलग आंसर निकालेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, अगर रोड पर चलने का ट्रैफिक रूल नहीं होगा तो कोई लेफ्ट से जा रहा होगा, कोई राइट से जा रहा होगा, कोई इधर जा रहा होगा, कोई उधर जा रहा होगा और ऐसी कंडीशन में एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसलिए रोड्स के भी अपने रूल्स बनाए गए हैं। तो रूल्स इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि हम प्रॉपर तरीके से अपने काम को सही ढंग से कर सकें। तो यहाँ पर भी अगर हम रूल नहीं बनाएंगे तो हर बच्चा डिफरेंट वे से अपना आंसर देगा जो कि सही नहीं। और मैथमेटिक्स में हमेशा एक करेक्ट आंसर ही होता है। तो इसको सही तरह से सॉल्व करने के लिए ये रूल हमारे पास है, इसे बॉडमास रूल कहते हैं। इसको याद रखिएगा, बॉडमास, ठीक है। और इसके बाद आज होमवर्क में प्रैक्टिस करने के लिए भी आपको 2 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं। इनको आप प्रैक्टिस करिएगा और इनके आंसर्स हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन देखिए, ये 15 - 6 / 2 - 5 × -7। और दूसरा क्वेश्चन है 17 - कर्ली ब्रैकेट 8 / स्मॉल ब्रैकेट 2 × 3 - 4 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड। तो ये दोनों क्वेश्चंस आप जल्दी से बॉडमास का रूल अप्लाई करते हुए सॉल्व करिए और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और आगे मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस डेली आप करते रहिए और हमारी क्लासेस रेगुलर अटेंड करते रहिए। अगली क्लास में हम लोग बॉडमास रूल्स पर बेस्ड कुछ 1-2 क्वेश्चंस और सीखेंगे और फिर हमारा ये टॉपिक लगभग खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों, हमारी क्लासेस रेगुलर आप अटेंड करते रहिए और मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करते रहिए। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।